गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज ताबड़तोड़ वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले T-1 में ऐसी शानदार मार्केट ने बूम दिखाई, ऐसा बुलिश मोमेंटम दिखाया और सारे इंडेक्स में एक तरफा रैली दिखी। कोई सा भी शेयर, कोई सा भी स्टॉक एक तरफा चल रहा। आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई वो भी 72% प्रीमियम के ऊपर लिस्ट हुआ। तो ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आने वाले हैं स्टेट इलेक्शंस के, उससे पहले मार्केट पूरा पॉजिटिव है कि जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है वो ही रिपीट होनी चाहिए और उसके चलते मार्केट पहले से ही उसको प्राइस इन कर रहा है। निफ्टी में हमने आज एक गैप अप ओपनिंग देखी और उसके बाद पूरे दिन उस गैप को फिल करने के लिए भी नहीं आया और पूरे दिन हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन बनता गया और 20-100 के ऊपर निफ्टी ने जाने का अटेम्प्ट किया। अब क्या बचा है? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 20-200 जो लाइफ टाइम हाई है, ये वाला 20-195, 20-222 ये लास्ट रेजिस्टेंस है और यहाँ तक निफ्टी शायद कल अटेम्प्ट भी कर लेगा जाने का। नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट 19,900 पे शिफ्ट हो गया है, जो पहले 19,600 का था। मैंने कल की वीडियो में डाला था 19,800 19,750 का सपोर्ट है, वो अब शिफ्ट होकर 19,900 का आ गया। कोई भी डिप आती है, वैसे आनी तो नहीं चाहिए, कल गैप अप ओपनिंग ही देखने को मिलेगी। अगर फिर भी कोई डिप आती है 19,950 19,900 तक, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी के लिए। ऊपर 19,200 19,222 ये लास्ट के दो ड्यू एवरेजेस हैं, दूर रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर खुला नीला आकाश जैसे मिड कैप निफ्टी में है, ऊपर का कोई लेवल नहीं है। एज पर ऑप्शन चेन डेटा आपको चलना पड़ेगा, ऐसे ही निफ्टी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी आज पहले 1 घंटे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया, थोड़ी सी धीमापन दिखाया, पर उसके बाद ये जो गैप था, ये गैप फिलअप होने के बाद बैंक निफ्टी में भी हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन बना और 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ने जाके अपना क्लोजिंग दी है। अब कल जो मंथली एक्सपायरी है उसमें आप 46,000 तक के लेवल ओपन हो 45,000 तक के लेवल ओपन हो चुके हैं। नीचे 44,200 44,350 ये 150 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। कोई भी डिप आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर 44,000 अगर हम आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी उसके ऊपर निकल चुका है और अब जो इसका नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट बन के आता है वो 44,800 से लेके 45,200 यहाँ तक बैंक निफ्टी जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिले सभी सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, चारों ही बैंक ने रैली दिखाई, ज़बरदस्त रैली दिखाई। और हमारा जो फेवरेट स्टॉक था HDFC बैंक, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिन निफ्टी ने भी सेम बैंक निफ्टी की तरह हायर लोज का फॉर्मेशन दिया। हमने जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी उसके ऊपर ये निकल चुका है। अब जो पहला ड्यू सपोर्ट बन के आ रहा है, पहला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है वो 19,800 का आ रहा है। कोई भी डिप आती है, अगर पॉसिबल होता है, मिलेगी नहीं, चांसेस बहुत कम है, 19,800 19,900 कोई भी डिप आती है फिन निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर 20,100 से लेके 20,250 ये 150 पॉइंट की रेंज यहाँ तक फिन निफ्टी जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। मिड कैप निफ्टी ने फिर एक गैप अप ओपनिंग दी और पूरे दिन हायर हाइज बनाने के बाद एक कंसोलिडेशन में बंद हुआ। अब जो लास्ट एज पर ऑप्शन चेन डेटा नीचे जो सपोर्ट बन के आ रहा है 9,500 का है, 9,500 9,575 ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ऊपर 9,675 से 9,750 9,675 से 9,750 यहाँ तक बैंक निफ्टी मिड कैप जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। कोई भी डिप आती है, चारों इंडेक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बात करते हैं HDFC बैंक की। हमारे सारे पुराने वीडियोस में आप देखेंगे डेली मैंने जब भी विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है इंडेक्स का, मैंने HDFC बैंक के बारे में चर्चा करी है और 1,500 के लेवल से हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि सिप कीजिए मंथली लेवल पे, डेली लेवल पे, वीकली लेवल पे, जैसा आपको सूट करे। आज हमारा पहला लॉजिकल टारगेट 1,560 हिट हो चुका। अब 1,540 का स्टॉप लॉस बॉटम बन चुका है, ऐसा संकेत मिल रहा है चार्ट पे। 1,580 और 1,600 यहाँ तक HDFC बैंक जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। किसी भी डेली कैंडल पे अगर 1,600 के ऊपर HDFC बैंक क्लोज होता है तो 1,640 से 1,660 तक के लेवल HDFC बैंक में ओपन हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, ट्रेडिंग बेसिस पे। तो HDFC बैंक पे नज़र रखना है आपको। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल अभी चल रहा है 6,470 6,380 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट मिलेगा आपको 6,500 और 6,500
40, ये जो टारगेट है आपका 6540, जी हाँ 6500 6540 के टारगेट के लिए 6400 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। पर अब क्रूड ऑयल में बाय करना सेफ़ नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था वेट करिए, अब ट्रेंड होने का थोड़ा सा आता है। यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे कि क्या क्रूड में वापस बाउंस आ रहा है क्या। 6600 6550 ये स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगी जिन्होंने भी 6000 से बाय किया है। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, अगर इसके ऊपर क्लोज देता है तो फिर 6800 7000 के लिए क्रूड ऑयल वापस स्टार्ट हो जाएगा ऊपर की चढ़ने के लिए। नहीं तो अगर फेल होता है तो नीचे 6200 के लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिनको करनी है वो सिर्फ 40-50 पॉइंट के लिए क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं। बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हमारा कल का टारगेट हिट हो चुका। कल का टारगेट हमने जो कहा था वो हिट हो चुका है। अब जो लॉजिकल टारगेट बनता है 228 225, ये दो टारगेट के लिए नेचुरल गैस में अभी भी सेल बनता है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 240 का, जो कि दूर है। जिनको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए वो 237 का रख सकते हैं। 237 240 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट 228, दूसरा टारगेट 225। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, कमोडिटीज़ पे। कुछ लेवल्स हैं, कुछ शेयर्स हैं जो हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किए हैं। काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ उन्हें। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, चंबल फर्टिलाइज़र, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, इन सभी शेयर्स में हमारे क्लाइंट्स ने ज़बरदस्त पैसा बनाया है, ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। जो मार्केट में टेक्निकल्स सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, उनको भी हमारे चैनल से जुड़ के हमें कमेंट करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक्सपायरी के धमाकेदार परफॉर्मेंस में। नवंबर की एक इलेक्शन के रिज़ल्ट से पहले शायद चांसेस पूरे हैं कि हम लाइफ टाइम हाई बना दें निफ्टी पे, और नेक्स्ट मंथ में बैंक निफ्टी पे भी। मिलते हैं कल इसी चैनल पे, तब तक टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।